स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 5 जिसका नाम है भिन्न। इसका एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन। तो इसके पहले प्रश्नावली का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वीडियो जरूर देख ले। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 4/9 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो देखिए संख्या रेखा आपको पता ही है कैसा होता है। तो चलिए हम लोग संख्या रेखा का यहाँ पे हम लोग एक रफ आकृति बनाते हैं। तो देखिए संख्या रेखा कैसे होता है, एक रेखा होता है, बीच में क्या होता है 0, फिर उसके बाद उसके इधर ये क्या है दाईं ओर 1 2 3 ऐसे करके ये क्या है बढ़ते जाता है, और बाईं ओर -1 -2 -3 करके इधर क्या होता है कम होते जाता है। ठीक है, तो संख्या रेखा में हमें क्या करना है 4/9 को दिखाना है। तो देखिए ये क्या है 4/9 के आगे क्या है प्लस है, तो यानी कि उसको 0 और 1 के बीच में हम लोग दिखाएंगे। अगर यहाँ पे माइनस रहता तो उसको 0 और -1 के बीच में दिखाते हैं। तो अब हमें क्या करना है इसमें, देखिए नीचे जितना भी रहता है जो हर है तो 0 और 1 को उतना भाग में हमें तोड़ना पड़ता है। तो नीचे क्या है 9 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 0 और 1 को 0 और +1 को क्या करना है 9 भाग में तोड़ना है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे एक लकीर बनाते हैं, आप लोग स्केल से बढ़िया से सीधा लकीर खींचिएगा। तो देखिए तो हमें क्या है 0 और 1 के बीच इसको दिखाना, तो माइनस तरफ काम नहीं है तो हम लोग माइनस वाला बहुत कम लेंगे। तो यहाँ पे लेते हैं हम लोग 0 और इधर -1, क्योंकि माइनस तरफ काम नहीं है तो उधर हम लोग एक ठो लेके ऐसे ही छोड़ देंगे। और यहाँ पे देखिए हम लोग लेते हैं 1, तो 0 और 1 को इसको देखिए बीच में यहाँ पे नीचे 9 है, यानी कि इसको 9 टुकड़ा करना है। तो यहाँ पे 9 टुकड़ा करने के लिए बीच में कितना लकीर होना चाहिए 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए ये क्या है, ये क्या है, ये है 0/a, सॉरी हाँ ये क्या है 1/9, ये 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9 और ये है 9/9, यानी कि 9/9 ही कट के क्या आता है 1 आता है। ठीक है, तो हमने क्या किया नीचे 9 था तो 0 और 1 को 9 भाग में बांट दिया। अगर मान लीजिए 0 यहाँ पे माइनस रहता तो हम लोग क्या करते हैं उस समय 0 की इधर प्लस देते और 0 और -1 को हम लोग क्या करते हैं 9 भाग में बांटते। तो 4/9 कौन सा होगा, ये है 1/9, 2/9, 3/9 और ये वाला है 4/9। तो ये हो गया 4/9। ठीक है, अब अगर मान लीजिए हर में 5 रहता तो 0 और 1 को हम लोग 5 भाग में बांटते, नीचे अगर 8 रहता तो 0 और 1 को 8 भाग में बांटते। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। तो 2 में देखिए क्या है 0/7, 1/7, 2/7, 5/7 और 7/7 को संख्या रेखा पे दिखाना है। अब यहाँ पे हमें क्या है एक ही संख्या रेखा पे बहुत सारा संख्याओं को दिखाना है, और देखिए सबका नीचे क्या है 7 है, तो यानी कि एक ही संख्या रेखा पे हमारा काम चल जाए। और देखिए सबके आगे क्या है प्लस है, तो हमें क्या करना है 0 और 1 के बीच क्या करना है इन सबको दिखाना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं 0 लेते हैं और इधर -1, माइनस तरफ कुछ काम नहीं होगा तो इसीलिए इसको ऐसे छोड़ देंगे। और यहाँ पे लेते हैं 7, सॉरी यहाँ पे क्या लेंगे 1 लेंगे, है ना। तो 0 और 1 को कितना भाग में बांटना है, देखिए नीचे 7 है तो 7 टुकड़ा करना, तो इसको 7 टुकड़ा करने के लिए बीच में 6 लकीर देंगे। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो देखिए ये वाला क्या हो गया, ये हो गया 0/7, मतलब यहीं पे होगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे 0/7। ठीक है, फिर देखिए 1/7, तो ये हो गया 1/7, फिर 2/7, तो ये हो गया 2/7। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए 5/7, ये 3/7, 4/7, ये हो गया 5/7। ठीक है, उसके बाद देखिए 7/7, तो यही वाला होगा 7/7, क्योंकि एक को हम लोग क्या लिख सकते हैं 7/7 लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। तो 3 देखिए क्या है, किन्हीं दो संख्याओं के बीच की दूरी को आप कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम लोग दो संख्या लेते हैं जैसे 0 और 1, तो कोई दो संख्याओं के बीच की दूरी को हम लोग अधिक से अधिक कितने भागों में बांट सकते हैं। तो देखिए इसका क्या आंसर क्या होगा, देखिए क्या है किसी भी दो संख्याओं के बीच की दूरी को ना हम लोग अधिक से अधिक 10 ही भाग में बांट सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, उससे कम में भी बांट सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया 0 और 1 दो संख्याओं को हमने 9 भाग में बांटा, इसमें 0 और 1 दो संख्याओं को हमने 7 भाग में बांटा, तो अधिक से अधिक हम लोग क्या कितने भाग में बांट सकते हैं 10 भाग में। तो क्या लिखेंगे कि इन्हीं दो संख्याओं के बीच की दूरी को हम 10 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो यही हो गया हमारा आंसर।